क्योंकि जैसे तुम हो वैसे ही वो पंडित प्रदीप मिश्रा, जैसा तुम्हारा घर है वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा का सीहोर में घर है, जैसे तुम्हारा परिवार है वैसे उसका भी परिवार है। जैसे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, झूठ, प्रपंच प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहता है, चाहे वो संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे कोई भी हो, सबके भीतर मिलेगा। कोई अलग से प्रदीप मिश्रा टपक के नहीं आया है। तो ये मत सोचना कि हमें प्रदीप मिश्रा से मतलब है, हमें पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले से मतलब नहीं, हमें तो शंकर की उस कथा से मतलब है जो वो बाँच रहे हैं और जो सुना रहे हैं। शंकर से मतलब रखो, शिव महापुराण से मतलब रखो, क्योंकि ये नरक का तन मिला है और ये नरक का तन तो ये संसार में रहेगा, तब तक ये संसार का रहेगा, और जब ये छूट जाएगा तब ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं। तो हमें किसी से मतलब नहीं रखना। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। कई लोग भाषाओं में कह देते हैं, अरे वो संत होकर ऐसा कर रहा है, वो साधु है ऐसा कर रहा है, वो पंडित होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो गुरु होकर ऐसा कर रहा है, उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ने ऐसा कर दिया। शरीर है, मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। भगवान ने खुद पैदा करा, तब मनुष्य से कहा जा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो नाथ मुझको? तो भगवान ने कहा तेरे परिवार का तुझे पालन करना पड़ेगा, तेरे परिवार को तुझे संभालना पड़ेगा, तेरे परिवार का पालन करना पड़ेगा, नातेदार रिश्तेदारों में, कुटुंब में, समाज में तुझे रहना पड़ेगा। तो कहा प्रभु मैं रह तो लूंगा, पर परिवार को पालने के लिए कितना कितना झूठ, कपट, बेईमानी, छल, प्रपंच सब करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा वो तो पृथ्वी पर जन्म लिया है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, प्रपंच भी करना पड़ेगा। तो फिर मुझे पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो? जब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर अपने परिवार को पालने के लिए, अपने कुटुंब को पालने के लिए, अपनी समाज को पालने के लिए, अपने जन को पालने के लिए मुझे झूठ भी बोलना है, कपट भी करना है, बेईमानी भी करना है, प्रपंच भी करना है, छल भी करना है, फिर मेरा जन्म पृथ्वी पर क्यों दे रहे हो? तो भगवान ने कहा 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी होती है कि वो झूठ भी बोलेगा तो राम भज लेगा, शिव भज लेगा तो पार उतर जाएगा। केवल 84 लाख योनि में एक मानव की देह ऐसी होती है जिसमें वो कर्म का दंड भी भोगेगा, झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, परिवार को पालना है, सब कुछ करेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए वो दुनिया का सारा काम करेगा। पर उसके साथ वो एक काम जरूर करेगा कि पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का स्मरण, शंकर का भजन, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान को जरूर चढ़ाएगा। और उतना भी उसने कर लिया। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा। यहाँ तुलसीदास जी ने राम नहीं लिखा कि राम अधारा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कलयुग केवल नाम अधारा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था अगर मैं राम लिख दूंगा तो लोग समझेंगे कि राम का नाम लिख दिया तो राम भजो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, तुम्हारी राम जी से अच्छी पटे राम जी को पटाओ, तुम्हारी शंकर जी से अच्छी पटे शंकर जी को पटाओ, तुम जगदम्बा की पूजन करो तो जगदम्बा की करो, तुम भगवान कृष्ण की पूजन करो तो कृष्ण की करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर कली काल में भगवान का भजन जरूर करो, क्योंकि यही कली काल का सबसे बड़ा सुख है। इससे पार उतर जाना। हमें व्यक्ति और विशेष से मतलब नहीं रखना, उसकी बहू ने क्या कह दिया, उसके बेटे ने क्या कर दिया, उसकी माता ने क्या कर दिया, उसके पिता ने क्या कह दिया। अभी 7 दिन की कथा चल रही है बाबू, अच्छे से सुन लेना जरा, छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुन। 7 दिन की कथा चल रही है। हम तो यहां तक कहेंगे कामाख्या सेवा समिति को भी 7 दिन के बाद आपको इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना कि जिंदगी भर के लिए वो आपका मुंह ना देखे, ऐसा संबोधन मत कर जाए। सीहोर वाला महाराज तो सीहोर चले जाएगा, ननंद और देवरानी के पास तो तुम्हें ही रहना है। फिर वो भी तैयार होके खड़ी होके बोलेगी बोल तो रही, अरे वो जगदम्बा खूब अकड़ रही थी कथा में, बैठने की जगह नहीं दी। हवा हमारे सामने निवेदन है, कथा थोड़ी सी लग जाती है इसलिए लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज बुरा है, क्योंकि हम फूल नहीं मारते, फूल की चोट नहीं लगती, पत्थर दो नहीं एक बार तो या भाटा पड़ी जाए, और जब घाव लगे तो कांच में जब मुंह देखेगा ना तब तब याद आ जाए कि वो सीहोर वाले ने दिया था भाटा, जो दिया था वो सीहोर वाले ने एक भाटा मारा था। तो
कुछ भी नहीं जाएगा। सियोर वाला महाराज अपनी जगह, लोग अपनी जगह, पर किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना, ऐसा संबोधन मत बोल जाना। ये वाणी को संभाल कर रखना। इतनी अहंकार में तुम लोग मत फूल जाना कि हम कथा करा रहे हैं, हमारी मर्जी होगी, हम जिसको आगे बिठाएंगे, हमारी मर्जी होगी, हम जिसको पीछे बिठाएंगे, तुम कुछ नहीं। तो ये शब्द तुम्हारे भीतर नहीं आ जाना चाहिए भाई। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संसार में रहना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। फिर परमात्मा मुझे संसार में भेजा क्यों भेजा? क्योंकि यही एक मृत्यु लोक पृथ्वी है, यही भूमंडल है, यही पृथ्वी है जहां पर भगवान का नाम जाप भी कर सकते हो। पशु बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर या वायुचर बनकर तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। मनुष्य बनकर कर लोगे। और मानव की अगर शरीर मिल गया, आपने भगवान का भजन कर लिया, तो हम तो कहेंगे, कई लोग कहते हैं गुरुजी, आज के जमाने में तो लोग इतने राक्षस जैसे पैदा हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं। हमने कहा कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? सतयुग निकाल कर देख लो, उसमें आज से ज्यादा भारी राक्षस थे। त्रेता निकाल कर देख लीजिए, उसमें रावण जैसे, सुपर्णखा जैसे, यही रावण जैसे ढेर राक्षस थे। द्वापर निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी कंस जैसे ना जाने कितने राक्षस थे। और ये कलयुग, इसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पहले तो लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, व्रत करते थे, घंटों तक आंख बंद करके बैठे रहते थे, अग्नि जला कर बैठ जाते थे, पानी में बैठ के तप करते थे, हवन कर कर तप करते थे, यज्ञ करके तप करते थे, साधना करके तप करते थे, तब जाकर भगवान प्रकट होते थे। आज के जमाने में भगवान तप और साधना से प्रकट नहीं होता। आज के जमाने में तो भगवान, तुम 2 क्षण घर में रहते हुए अपने घर का काम करते करते अगर भगवान का नाम भी ले लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये कलिकाल, कलयुग केवल। अगर एक बार ना सुने दूसरी बार भजना, दूसरी बार ना सुने तीसरी बार भजना। कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है ना, उसका नाम लेकर पुकारो, अरे रामू रामू, एक बार बोलना, फिर दूसरी बार बोलना रामू, फिर तीसरी बार बोलना रामू। तो वो निकल कर जाने वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा कि किसको बुला रहा है। भले उसका नाम रामू नहीं होगा, पर पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा है। पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह आप भी भगवान को भजते रहो, भजते रहो, एक लोटा पानी चढ़ाते रहो। वो पलट कर जरूर देखेगा कि कौन आया, देखेगा वो पलट। एक नियम बना लो, रोज प्रतिदिन अपने घर के, परिवार के, कुटुंब के लोगों को, घर के बच्चों को ये नियम बना दो कि एक लोटा पानी घर का बच्चा चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर में जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है। एक बच्चियों ने अपनी मम्मी से कहकर एक फोटो डलवाया। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों के पास में हो तो वो फोटो दिखाना। इतनी छोटी छोटी बेटियां आजकल, पहले बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो प्लास्टिक की बास्केट में पानी की बोतल और टिफिन लेकर जाती थी। उन बच्चियों का फोटो टीवी पर जरूर दिखाना जिन बच्चियों की माओ ने उनको एक छोटी छोटी सी बास्केट दिलाई, उसमें छोटा सा चंदन, चावल और एक लोटा पानी का रख दिया, और वो बेटियां रोज उस बास्केट को लेकर शंकर जी के मंदिर पानी चढ़ाने जाती हैं। मैं कहूंगा चैनल वालों को अवश्य दिखाएं, अगर उनके पास में है तो उस फोटो को अवश्य दिखाएं। वो बेटियां छोटी छोटी सी बच्चियां। अब मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि धर्म में अब लोग जागे हैं। अब कह सकते हो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब कह सकते हो कि धर्म की जय हो, क्योंकि अब धर्म के लोग मंदिर में छोटे छोटे बच्चे एक एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो उससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं।
चढ़ाओ। और आपसे भी निवेदन है, आप भी, अगर आपके बच्चे भी रोज शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो आप भी फोटो खींच कर भेजो। ये आस्था चैनल, आस्था इसका नाम है कि आस्था चैनल है। ये आस्था का मतलब है जन जन में आस्था को प्रकट करना है। इस चैनल को हर प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म की आस्था, संस्कार की आस्था लाकर भगवान के प्रति आस्था प्रकट करना। तो मैं तो आस्था चैनल से कहूंगा, प्रत्येक कथा में आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए मंदिर जाने का और उनका फोटो खींचकर हमको भेजिए। कथा के मध्य में हम प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल के माध्यम से आपके भी बच्चों का, संस्कारवान बच्चों का फोटो या आस्था चैनल जनमानस तक दिखाए। केवल इन बच्चियों से मतलब नहीं, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और एक दिन दो दिन नहीं कि एक दिन के लिए फोटो खींच लिया, बस एक ही दिन गया और फोटो खींच के भेज दिया तुमने। सियोर वाला महाराज कौन आ रहा देखने के लिए? तो सियोर वाला महाराज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो देवादिदेव महादेव तो देख रिया है। वो देवादिदेव महादेव तो देखेगा, कोई नहीं देखे तो वो तो देखता। प्रयास करना, श्री, फिर आगे बोल गए, साथ में बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप गाड़ी में बैठो तो बोलो, घर से निकलो तो बोलो, सो तो बोलो, जागो तो बोलो, उठो तो बोलो और खाओ तो बोलो, कहीं जाओ तो बोलो। इस पंडाल में से निकल कर भी अगर जा रहे हो तो एक दूसरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाइए। शंकर का वो मंत्र है। इस मंत्र के बल पर ना जाने कितने कितने लोग ये पर्चे भरे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने लोग अपने जीवन को सार्थक बना लिए। यही मंत्र मूल है। जपो, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र छुपाया हुआ रखा था, छुपा हुआ था, पर शिव महापुराण ने शंकर को इस मंत्र को प्रकट करना था, इसलिए शायद ये शिव महापुराण से उसने प्रकट करवा दिया। इस मंत्र को जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जप लो, महामृत्युंजय मंत्र को जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप नित्य करने पर जीव अपने सुख को पा जाता है। कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप जपो। तो एक किसी ने पत्र लिखा है, सरिता मिश्रा, बैकनाथ छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठी आप ही हैं? हाथ उठाइए एक बार, हर हर महादेव बोलिए, दोनों हाथ उठाकर हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने सर्विस के लिए बहुत अप्लाई करा है, बहुत अप्लाई करा है और सर्विस नहीं लग पा रही थी। जिस जॉब को उसको चाहिए था, उस जॉब के लिए उसको MBA करना जरूरी था। अब MBA करने का सोचा तो सरी गुरुदेव, पर बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया और कोरोना महामारी के चलते सर्विस नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, हर तरह से परास्त हो गए। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में शंकर जी का एक उपाय श्रवण किया और उस उपाय को करा तो मेरी बेटी का जॉब हैदराबाद में लग गया। ये बाबा वर्णन करें पत्र। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्कार। अगर शिव पर विश्वास है, शंकर करुणा सागर, शिव अगर करुणा करे हैं, करुणा सागर अगर भगवान शंकर दया करें हैं, तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। कोरोना महामारी ने लोगों को हिलाया तो है, बहुत बहुत हिलाया, पर फिर कहूंगा कोरोना महामारी ने अगर हिलाया है, चिंता मत करना। शंकर की शरण में रहोगे ना तो ये पक्का है कि अगर दुनिया कितना भी तुम्हारा पांव पकड़कर नीचे खींच दे, शिव ने अगर हाथ पकड़ लिया तो ऊपर की ओर उठा ही देगा, ये पक्का है। 2 साल पीछे के कोरोना महामारी में कितने महीने लॉकडाउन रहा, कितने महीने लोग बंद रहे, कितना काम काज सब अस्त व्यस्त हो गया,
पर आपके भीतर शंकर की शरणागति थी। आप शिव जी को कथा सुन रहे थे, टीवी पर लगातार शिव कथा को श्रवण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शंकर ने ऐसी कृपा करी जो 2 साल तक नहीं दिया, उसने 2-4 महीने में पूर्ण दिया। उसने कृपा कर कर पूर्ण दिया होगा। अगर 2 साल में परेशान करा होगा तो 2 महीने में दे दिया होगा। इतनी कृपा तो मेरा शंभू करता है। और अभी भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं। आपको मालूम पड़ गया होगा, टीवी चैनल के माध्यम से आप न्यूज़ों में देख रहे होंगे। भारत की भूमि पर 10,000 केस प्रतिदिन मिल रहे हैं। आप सबको फिर निवेदन है, ये कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है। इसलिए गिरिराज जी की जो परिक्रमा होने वाली थी 5 जनवरी को, गिरिराज जी जाने वाले थे। 1 दिन की परिक्रमा थी, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। वहां पर यूपी सरकार भोजन भंडारा कराने का परमिशन नहीं मिलने के कारण, और इतने लोगों को लेकर जाओ, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, मुंबई में केस बढ़ रहे हैं, सभी दूर के लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख में पहुंचने वाले थे। इसलिए आज ये निर्णय लिया है कि गिरिराज जी की 5 जनवरी की कथा को स्थगित कर कर उस कथा को कोरोना महामारी के बाद में रखा जाएगा। उस परिक्रमा को कैंसिल कर दिया गया। जो 5 जनवरी की परिक्रमा थी गिरिराज जी की, इतना कोरोना महामारी आगे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए हमें शासन का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है, अपने घर में रहकर। और आज ये बात भी जरूर कहेंगे कि अगर कोरोना महामारी आगे पांव फैलाती जा रही है, तो ये बड़ी बड़ी जो कथाएं हो रही हैं, इनको भी हम प्रयास करेंगे कि उसको वापस ऑनलाइन पर लेकर आएँ और वो कथा ऑनलाइन प्रारंभ हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं। कहीं अगर परमिशन मिल गई होगी तो भले वहाँ कथा करने जाएंगे, नहीं तो हमारा कुबेरेश्वर महादेव भला और ये शिव महापुराण भली और शंकर की कथा ऑनलाइन भली। सब घर बैठकर सुनना, मुख पर मास्क लगा कर रखना, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, और किसी ऐसे वैसे को मत धो, हाथ धो। इनके हाथ धोने से काम चलेगा, धोने से नहीं काम चलेगा। और सभी श्रोता भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों ने टिकट करवा लिए होंगे 5 जनवरी को जाने के लिए गिरिराज जी के, गोवर्धन नाथ जी के, पर आप अगर स्वस्थ हो, अच्छे हो, तो मेरा गोवर्धन बाबा भी कहेगा, घर का जो बाप होता है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता। घर का बेटा अगर बीमार पड़ जाए तो माँ खाना खाती है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। घर का बेटा बीमार पड़ जाए तो पिता और माता हॉस्पिटल में खड़े मिलते हैं, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरा गोवर्धन बाबा, मेरा भोलेनाथ ये चाहता है कि आप मान लो आए और इतने सारे दुनिया से लोग वहां पहुंचेंगे, और किसी को अगर तकलीफ हो गई और कोई जाकर बीमार पड़ जाए, बाद में लोग गोवर्धन नाथ जी को कहें हम तो गिरिराज जी गए थे और ऐसा हो गया। इसलिए निवेदन, करबद्ध निवेदन, क्षमा चाहता हूं। आपका टिकट भले हो गया होगा, पर 225-500 रुपये के चक्कर में आपकी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। और गिरिराज जी की ये परिक्रमा कैंसिल करी है, इसको स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना आप अपने सारे फेसबुक, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे डाल देना, जिससे लोग अपने टिकट वापस ले लें। घर में रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहिए। कथाओं में भीड़ ज्यादा होने के कारण बस प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन कथा आप लोग घर घर बैठकर श्रवण करें। और ऑनलाइन कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़े दादा, तुमसे पहले भी कहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम में भीड़ मत बढ़ा लेना, तुम्हारे हाथ जोड़े, अपने अपने घर में रहो रे। वहीं शंकर जी के भज लो भाई। शिव का भजन करो, अविरल भक्ति को धारण करो, स्वस्थ रहो। प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पांव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए। तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम,
नकुल, सहदेव। इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे पांचों ही पांडव जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो पांचों पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी, और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की यह तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण आज भी शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी बैठता है। आज भी ये भीम की धर्म पत्नी के बलधरा के कारण बैठता है। शिव की परम उपासक थी। इसको बलधरा इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो बलधरा में भी कम से कम 20,000 हाथी का बल होगा। ये बलधरा थी। कहते हैं युद्ध में प्रागण्य, जिसने भीम को ललकारा था कि तू आ युद्ध करने के लिए, स्वयंवर में इसकी जीतने के लिए, स्वयंवर में इसको जीतने के लिए जो इसको हरा देगा, मल्लाह युद्ध में, वही मल्लाह युद्ध में, गदा युद्ध में इसको जो परास्त कर देगा वही इसका पति होगा। तो बलधरा का एक नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और शंकर की आराधना करती थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कल कथा में आपको कहा था, महीने में, हफ्ते में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजन कर लें, तो करो, पूरे साल आप उसकी पूजन करो, आप उसकी खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, पर फिर भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग का। 2 कथा को समझ लीजिए। दोनों कथा स्कंद पुराण की। पहली सत्यनारायण भगवान की कथा और दूसरी है संकट सोमवार की कथा, 16 सोमवार की कथा, दोनों स्कंद पुराण की। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिन्हें 16 सोमवार करें हैं, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा। करें बहुत सारों ने? हाँ, रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको प्रणाम, दंडवत, बहुत सुंदर। 16 सोमवार संकट सोमवार का कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये दोनों स्कंद पुराण की है। और दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता किस चीज की है? सत्यनारायण भगवान की कथा में, भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रसाद पंजेरी का होना जरूरी है। बनाते हैं ना लोग, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हैं, पंजेरी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, उसका होना जरूरी है। और 16 सोमवार की कथा में क्या चीज जरूरी है? चलो बोलो, जिन जिन ने व्रत करें जरा जल्दी से बोलो, किस चीज की जरूरत है? मलिदा,
चूरमा नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कह दिया सत्यनारायण की कथा में कि इसमें ये चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली नारी, 16 सोमवार संकट सोमवार करने वाला पुरुष या स्त्री सोमवार का जब व्रत करे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर पूजन करे, उसकी आराधना करे, तो उसका सुख। अब लोग बात क्या करते हैं आजकल, पार्थिव शिवलिंग नहीं हो तो घर का शिवलिंग उसमें रख लेते। करो, उस शिवलिंग को भी साथ में रखो, मना नहीं है, पर 16 सोमवार की पूजन के बाद में आप जब पूजन कर लो, आराधना कर लो, तो उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। विसर्जन से क्या लाभ है? क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देव विसर्जन? यहां तक आप लोग जब पूजन करें हैं, मंडल वगैरह बनाए हैं, जो मंडल हमारे पंडित लोग बनाए हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, जब ब्राह्मण लोग 7 दिन का पूजन हो जाता है, वास्तु पूजन पूरा हो जाता है, देवी जी का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, या महामृत्युंजय अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जो पूजन आप करा रहे हो वो पूजन जब पूरी हो जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं? जब पूजन 3 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जब पूरी हो जाती है, तो जजमान को बिठाकर, उसको खड़ा कर कर बिठाकर, उसके हाथ में चावल देकर देवताओं का भी विसर्जन करते हैं। भले उसको उठाकर वो ठंडा करने जाए ना जाए, पर देव विसर्जन होना जरूरी है कि ये विसर्जन। यहां तक कि छोटा सा सुंदरकांड का पाठ भी कराओ तो वहां पर भजन गाने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो कहां करो विश्राम। यहां तक सुंदरकांड का पाठ करो तो विसर्जन किया। तो यहां विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा के बेटे को पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहां पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घोषमा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू ही किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर, पल्लू में, और तालाब में फेंक ही आई। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, उसको मरे हुए 6 दिन हो गए हैं। उसको मरे हुए 6 दिन हो गए। घोषमा उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी मां कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं मां ने उसको बंद कर कर तो नहीं रखा है। भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घोषमा ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था, और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकल कर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो विसर्जन से प्रकट हुए। भगवान के विसर्जन से प्रकट हो रहा है, तो विसर्जन करना क्यों जरूरी है? अरे गुरुजी आप किसी और से विसर्जन करवा लो, पंडित जी उनको भेज देते उनसे विसर्जन करवा लो, जजमान कर रहा है मैं मेरे बेटे बहू को भेज देता हूं उससे विसर्जन। नहीं नहीं, जिसने पूजन करी विसर्जन वो करे। उसका कारण क्या है? आप विसर्जन करते हो तो ब्राह्मण जन, देवता जन, गुरुजन उसका आशीर्वाद आपको देते हैं कि ये आशीर्वाद है आपके पास में, कोई भगवान प्रदान कर दे आपको जिंदगी में, कोई सुख दे दे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विसर्जन से प्राप्त घृष्णेश्वर। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो।
पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया? लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लगा। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग बने। श्री शिवाय नमस्ते। एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहां से आ गया? तो यह बल किसी दूसरे का नहीं है, यह बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है, क्यों घबराऊं? किसके लिए? क्यों घबराऊं? जब देवाधिदेव महादेव मेरे सामने, मेरे साथ। सुंदर चरित्र है गीता प्रेस गोरखपुर की, 7 नंबर अंक में सुंदर एक चरित्र लिखा हुआ है। क्या चरित्र है कि एक राजा के यहां एक मुनीम काम करता था, उसको तकलीफ आ गई, उसको कुछ कष्ट आ गया, और उसको कष्ट आया तो उसने राजा को लिख कर दिया, महाराज मेरे को यह कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे यह कष्ट है और मुझे इस चीज की जरूरत है। राजा के पास में पत्र गया, पत्र राजा के पास पहुंचा, राजा ने उस पत्र को पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना कर दिया। 2 दिन निकल गए, वो मुनीम परेशान हो गया, तकलीफ बढ़ गई है, बहुत कष्ट में था मुनीम, बहुत कष्ट में, आंखों से आंसू झड़ रहे थे, मतलब कष्ट थोड़ा भारी था। अब उसने देखा कि महाराज ने तो मेरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, परखी नहीं, और मेरे को देखा तक नहीं मेरे पत्र को। मुनीम ने महाराज की नौकरी छोड़ दी और छोड़कर भगवान के मंदिर में चले गया।
भगवान से जाकर प्रार्थना करी, भोलेनाथ। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक में लिखा है 7 नंबर। भोलेनाथ शंभू ने से जाकर भगवान शंकर से कहा, मुझे ये कष्ट है, मेरे यहां ये तकलीफ है। भोलेनाथ जी ने उसके कष्ट को मिटा दिया। अब वो कहीं की नौकरी नहीं करता, अब वो शिव के मंदिर जाता, झाड़ू पोछा करता, श्रृंगार करता, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता और आराम से जहां मिल जाए मौका में पांव पसार के पड़ा रहता और मंत्र भगवान का जपता रहता। एक दिन वही राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने इससे पूछ लिया, तुम्हें मालूम नहीं है मैं नगर का राजा हूं और तुम मेरे सामने पांव पसार के पड़े हुए हो? तुम्हें यह पांव पसारना किसने सिखाया? मुनीम बोला, शंकर जी ने सिखाया। पांव पसारना किसने सिखाया? शंकर जी ने। शंकर अगर मेरे को बल दिया है और शंकर ने मेरा कल्याण कर दिया है तो मैं क्यों ना पांव पसार के सोऊं? फिर क्या दिक्कत? एक रोटी अगर कोई देता है, एक सामान कोई देता है तो जरा अकड़ कर देता है। अभी की ले लो, एक पानी का पाउच दिया होगा तो कितनी अकड़ से दिया, ले जैसे एहसान कर रहा। समझना जरा, कथा यहीं की यहीं छोड़ के जाऊंगा। एक पानी की बोतल दे तो कितनी अकड़ से दे, एक पानी का पाउच दे तो ऐसी अकड़ से कि हम दे रहे हैं, हमारा दिया खा रहे हो, हमारा दिया पी रहे हो, और वो दिन रात दे रहा है तो कभी अकड़ता ही नहीं है कि लिए जा, कितना चाहिए तेरे को, कितना दिया उसने, कभी अकड़ ही नहीं करी साहब कि मैंने तुझको पानी दिया रहने के लिए। अरे हॉस्पिटल में जरा सी ऑक्सीजन कम पड़ गई तो ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत पड़ गई और उसके यहां का ऑक्सीजन एक आध दिन उसने हाथ खींच लिया तो मान लो उसने कह दिया हम भी कोरोना में ही देंगे, नहीं देना जा, क्या करेगा? और ऑक्सीजन की मशीन उसने खींच ली। उसने कौन सी अकड़ रखी? कोई अकड़, कोई अकड़। शिव भक्ति में शंकर के अनुमोदन में, शंकर जो देता है तो कहा पांव पसारना तुम्हें सीखा कहां? तो कि मेरे शंकर ने सिखाया है, क्योंकि जो दे कर रहा है सारा कल्याण वो उसने पांव पसारना सिखा दिया। उसने अगर मुनीम को पांव पसारना सिखाया है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जब से आप ये शिव महापुराण की कथा मेरे भारत की भूमि के लोग, देश विदेश में बैठे हुए लोग टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर में रहकर जब से आप शंकर की कथा सुन रहे हो तब से मैंने आपके चेहरे पर यह तो देखा है कि आप भी पांव पसार कर सो रहे हो, टेंशन शिव को दे रखा है। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में बताया, जल्दी से उपाय कर, जल्दी कर। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी ये पत्रों में कितना कितना सुंदर सुंदर लिख दिया। देखो आप क्या सुंदर सुंदर बात लिखी। गुरुदेव शिव जी की आराधना करती हूं। अप्रैल में मेरे परिवार को कोरोना की बीमारी हो गई थी, पूरा परिवार ग्रसित हो गया था। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिला देना। शांति लाजीवार सुभाष नगर दुर्ग से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना। बैठे हैं कहीं? हाथ हिला दो जरा। अच्छा इधर हो, ठीक है। हर हर, बाउंड्री से बाहर हो आप, दिख रहे हैं तो बाउंड्री बनी हुई, पर बाबा की बड़ी कृपा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कर दीजिए हर हर। पत्र में लिखा है आपने लांजीवार जी, अप्रैल महीने में पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, हर तरह से हताश हो गए थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। अंतिम बिंदु एक ही रह गया था, शिव महापुराण की कथा मेरे परिवार वालों ने सुन रखी थी और जब सब जगह लोग मर रहे थे तब केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपते पूरा परिवार वापस घर आ गया था हॉस्पिटल से। पूरा परिवार हॉस्पिटल से घर आ गया था। बैठिए लंजवेल जी, हर हर महादेव। पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे कोरोना महामारी में। कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत किसी को, पर शिव हमारे साथ, हम मंत्र हमारे साथ था, उस मंत्र का स्मरण और शंकर की सेवा हमारे साथ थी। बैठिए बैठिए, हर हर।
शिव हमारे साथ। पांव पसार कर लोग सो रहे थे, फिर कहूंगा मैं तो कि ये पांव पसारना कहां से सीखा? तो आप कह सकते हो शिव महापुराण से सीखा। विश्वास जागा है इस दिल में, विश्वास जागा है शिव के प्रति, शंकर के प्रति मेरा भरोसा जागा है कि मेरे आगे और पीछे शिव है, आगे भी शंकर है और पीछे भी शंकर है। क्यों डरूं मैं, किससे डरूं? क्यों डरे? आपका विश्वास दृढ़ रखिए। महाराज भीम की धर्म पत्नी बलधरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और पूजन में ही अपने जीवन को निकाल देना, यह बलधरा का। इनके पिताजी ने एक संकल्प लिया था कि बेटी युद्ध करेगी, उस युद्ध में जो मेरी बेटी से विजय प्राप्त कर लेगा, बस उसी के साथ मैं बेटी को ब्याह दूंगा। मेरी बेटी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा जो इस युद्ध में मेरी बेटी को। शिव मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है? तो आप कह सकते हो कि बल मिल रहा है। शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है? बल। शिव कथा श्रवण करने से क्या मिल रहा है? तो कहा एनर्जी मिलती है, बल प्राप्त होता है। शंकर की कथा सुनने से क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है। भीम आया भ्रमण करते करते बलधरा के यहाँ, बीच राह में बलधरा किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रही थी और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते करते भीम के मुख से निकल गया, इतना सा शिवलिंग बनाया तूने? इतने छोटे से शिवलिंग का निर्माण करा। अगर मैं शिवलिंग का निर्माण करता, अगर मान लो मैं शिवलिंग बनाता, तो मेरे बल के अनुसार मैं बड़ा तो बनाता। अभिमान करो, जिसको करना है करो, पर अभिमान करने के लिए भी कुछ चीजें हैं कि किस चीज पे अभिमान करना चाहिए। मीराबाई से पूछा गया तुम्हें किस चीज का अभिमान है? तो मीराबाई ने कहा कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है। मुझे एक बड़ा अभिमान है कि मेरा गुरु समर्थी है, और अगर मेरा गुरु समर्थी है तो मुझे भटकने नहीं दे सकता। अभिमान करने के लिए भी कोई जगह होती है। अभिमान किस जगह पे करना? बच्चों की खूब पढ़ाई पर, या आपकी सुंदरता पर, या धन पर, या वैभव पर, या सत्ता पर अभिमान नहीं। अभिमान करना तो अपने परमात्मा पर करना, अपने शंकर पर करना, अपने राम पर करना, अपने कृष्ण पर करना, अपने धर्म पर करना। कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा हिंदू धर्म ऐसा है जिस धर्म के अंतर्गत सब समाहित हो जाते हैं। अभिमान करना तो राम और कृष्ण और शिव पर करना। अब भीम को अहंकार आ गया, भीम ने एक शब्द कह दिया, इतना छोटा सा शिवलिंग बनाया, शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा शिवलिंग तो बनाना था। इतने में तो बलधरा को क्रोध आ गया। अगर जो शंकर जी का भजन करे, पूजन करे, स्मरण करे, शंकर की भक्ति में डूबा रहे, और कहीं का व्यक्ति आके कह दे कि तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो, कहाँ शिवलिंग का निर्माण कर रही हो, कहाँ पूजन कर रही हो, कहाँ जा रही हो, लोग कहने वाले तो पीछे थोड़ी नाटते, कहाँ तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हुई हो। अरे उनको कहीं कथा है तो तुमको भी जवाब दे देना चाहिए। वो सियोर वाला महाराज तो व्यासपीठ पे बैठ के ही बोलता है कि पगला है, तो उसकी कथा भी जितने सुनते हैं सब। यहां तो समझदार का तो काम ही नहीं है साहब। यहां तो सब मीरा भाई रे बावरी, मीरा भाई को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, तुकाराम जी के पागल कहा, नामदेव जी के पागल कहा। यहां समझदार थे कौन? समझदार तो रावण था, कंस, वो भी मामा बहुत समझदार था दादा, उसके बराबर कोई समझदार ही नहीं था। हिरण्यकशिपु भी समझदार था, हिरण्याक्ष भी समझदार था। तो जो ज्यादा समझदारी की बात करें तो समझ लेना ये रावण के रिश्तेदार है, ये सब समझदार है। अपन तो मूर्ख है, अपने आए क्या वो तो क्या। तो यहां बलधरा से भीम कर रहे हैं कि तूने इतना सा शिवलिंग का निर्माण करा,
अगर शिवलिंग बनाना था तो बड़ा सारा बनाना था, तेरे स्वरूप के हिसाब से बनाना था। लोग कहेंगे कहाँ की पूजन में पड़ गए हो, कहाँ पशुपति व्रत, कहाँ ये व्रत, कहाँ वो व्रत। देखो किसी ने लिखा है, कितना सुंदर भाव वर्णन करा है महाराज जी व्रत के लिए। एक पत्र लिखा है, शिवांगी सिंह, महोबा बाजार, रायपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो जरा। हर हर। भोलेनाथ जी का प्रसाद यही है क्या? उसको भी ऊंचा कर दो एक बार। हर हर। रख लो, बाबा ने दर्शन कर लिए। आपने लिखा है, दीदी मेरे पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था आपको कभी संतान का सुख नहीं है। गर्भाशय में गांठ हो जाने से आपको संतान का सुख नहीं है। आप चाहें तो ये इलाज बंद कर दें और संतान आपको नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भाशय में गांठ भी बड़ी है, छोटी नहीं। गुरुजी, शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी थी और आपने पीपल के पत्ते का और आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। शिव जी पे विश्वास रखकर पशुपति व्रत के साथ में मैंने ये दोनों चीजें करना चालू करी गुरुदेव। तीसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया और उसके बाद बाबा ने मेरी झोली में अशोक सुंदरी को दे दिया। वो अशोक सुंदरी का दर्शन जरा सबको करा दीजिए। हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, ये बाबा की कृपा। बाबा ने मेरी गर्भ ठहरा दिया और गर्भ ठहराने के बाद मेरी गोदी में एक अशोक सुंदरी बेटी दे दी है बाबा। सारे डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। इस पत्र में लिखा है कि यह नामुमकिन है कि संतान हो जाए, पर यह संतान हुई कैसे, यह समझ में नहीं आया। अब इनको कौन बताए लोगों को कि ये पशुपति व्रत से नहीं, लोग तो के गुरुजी टोटका बताए, तो टोटका ही समझ लो, कुछ तो समझो। अब कोई कहे कि ये तो पुराण में लिखा ही नहीं है, तो मत लिखे होने दो। दिल में तो लिखा है सियोर वाले महाराज के। दिल में तो लिखा है। और इतना जरूर जानता हूं, प्रत्येक मनुष्य के दिल में भगवान बैठा है और हो सकता है कि मेरा भोलेनाथ आके बोलता होगा, मैं नहीं जानता। पुराण में तो लिखा ही नहीं है। महाराज तो अपने मन की बोले। मन से समझ लो, तुम तो हो मन ही सही। और देखो कितना सुंदर बात है। अशोक सुंदरी को नमन। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे शिव बाबा के लिए। एक पत्र में लिखा है, आकांक्षा सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो बेटी हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो बेटी। गुरुजी, मेरी मम्मी के कहने पर मैंने प्रदोष का व्रत चालू करा। और प्रदोष के व्रत का फल क्या होता है गुरुजी? कोई मुझसे पूछे। 2 साल मैंने पूरे प्रदोष के व्रत करे हैं। उस प्रदोष के व्रत में मुझे नौकरी भी मिल गई और मेरे घर में सब तरह की संपदा भी आ गई। जहां मैं छोटे से छोटी जगह में रहती थी, आज बाबा ने मुझे सारा सुख दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति किसको कहते हैं? प्रीति विवेक शर्मा, शिवानंद नगर, शिव बोरी कॉलोनी, ओम कृपा निवास, रायपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। अच्छा, उधर हो क्या दीदी? हर हर महादेव। बाउंड्री के पार बड़े खुश दिख रहे हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी है गुरुजी। मैं क्या शिव जी के चमत्कार कहूं गुरुदेव। 2 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरे पति को छोटी सी नौकरी थी गुरुदेव। उस नौकरी को छोड़ छोटा सा लोहे का व्यापार चालू करा है गुरुजी। लोहे का व्यापार चालू करा। थोड़ी सी पूंजी हमने घर से लगाई, थोड़ी सी पूंजी बाहर से मांग कर लगाई अपने रिश्तेदारों से। गुरुदेव, लोहे का व्यापार जब करना प्रारंभ करा, लोग डरा रहे थे, कुछ भी नहीं चलेगा, वापिस कर्जे में डूब जाओगे, पैसा डूब जाएगा। पर गुरुदेव, वो धीरे धीरे लोहे का व्यापार ऐसा चला कि आज 2 साल में उन्नति कर गया गुरुजी। अब उन्नति तो कर गया, पर व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया।
अब व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया तो मेरा पति कथा सुन रहे थे, शिव महापुराण की खाना खाने आए थे घर पे भोजन करने। भोजन करते समय उन्हें शिव महापुराण की कथा में इतना सा सुना कि शंकर की आराधना करो तो गया हुआ पैसा भी वापिस आ जाता है। तो उसने कहा मैं पशुपति व्रत करूंगा पैसा वापिस लाने के लिए, और देखूं सियोर वाला महाराज ने बताया कि पैसा आए कि नहीं आए। गुरुजी दूसरा सोमवार हुआ था और 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। ये पत्र में लिखा है 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया, और जिसने दिए वो कह रहा है कि मुझे 2 सोमवार हो गए पर मैं बेचैन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा तुमने किसी के पैसे में से तो नहीं रख लिया, सियोर वाले महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो 20 लाख रुपए वो देकर गया है, बस 12 लाख रुपए और रह गए गुरुजी, और के गया है कि 2-3 सोमवार तक दे दूंगा, मतलब 5 सोमवार में। जी तू तो चकाचक चकाचक। अब बोलो वो और भी पत्र, चलो बाद में पढ़ेंगे अपन, रखते जाओ। श्री शिवाय समझ, आपके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर ही बाबा की बड़ी खुशी हो जाती है कि बाबा ने करुणा कर दी, बस बहुत। अब लोग इसको टोटका कहें चाहे जो मर्जी पड़े वो क्यों, आग लगे बस्ती में अपन तो रहो मस्ती में। कोई कहे कि महाराज ये बताए वो बताए, पुराण में नहीं लिखा, मत लिखे रहने, मेरे दिल में तो लिखा है, बहुत अपने मन से करो। शंकर को रिझाना है, ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर निवेदन है सियोर वाला महाराज के चक्कर में भी मत पड़ो और कहीं के महाराज के चक्कर में मत पड़ो। ये महाराजों के चक्कर में पड़ोगे तब तुम ही सीताराम जी हो जाओगे। आपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने तो भगवान के चक्कर में पड़ना है, भोलेनाथ जी के चक्कर में पड़ो। और भोलेनाथ भी ऐसा देवता है वो अपने चक्कर में नहीं पड़ने देता, उसकी परिक्रमा भी पूरी नहीं लगाने देता। तो मेरे चक्कर में भी मत पड़ो। शंकर जी बोले मेरे चक्कर में मत पड़ो, तो हम किसका चक्कर लगाएं? तो शंकर जी बोले मैं राम जी का लगाऊं, तुम भी राम जी का लगाओ, जाओ राम नाम गाओ। शंकर जी ने चक्कर लगाने के लिए भी राम को दे दिया, वो शिव है, शंकर है, ओघड़दान। अब यहां महाराज बलधरा से भीम कह रहे हैं कि तूने इतना छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करा, अगर शिवलिंग का निर्माण करना था तो तुझे बड़ा करना था। अब बलधरा ने कह दिया कि जो शिवलिंग बनाए, यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है, छोटे से छोटा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है जितना छोटा शिवलिंग, जितनी छोटी मूर्ति, जितनी छोटा स्वरूप घर में हो, छोटे से छोटे। अब बलधरा को क्रोध आ गया। बलधरा ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो जो इतना ज्ञान दे रहे हो, और मेरी भक्ति को टोक रहे हो, तुम हो कौन? भीम की ये वो धर्म पत्नी है साहब जो शंकर की आराधना बिना रहती नहीं थी। भीम की ये वो धर्म पत्नी है। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। कौन? जम के बोलो जरा। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। द्रौपदी भी भीम की पत्नी और हिडिंबा भी भीम की पत्नी है। भीम के पुत्र घटोत्कच से भी द्रौपदी चिढ़ती थी। किसी की पत्नियों से, किसी के बच्चों से द्रौपदी नहीं चिढ़ती थी, परंतु जितना द्रौपदी हिडिंबा और घटोत्कच से चिढ़ती थी। एक बार घटोत्कच आए और आते से उन्होंने द्रौपदी से कह दिया, माता जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दोगी खाने के लिए? कुछ दोगी खाने के लिए? द्रौपदी अंदर गई, भोजन ला कर दिया। घटोत्कच भोजन किए, द्रौपदी से मुख से निकल गया, यहां क्यों आते हो हस्तिनापुर में? तुम्हारी माता वन में मिली थी तुम्हारे पिता को, तो तुम्हें वन में रहना चाहिए, यहां क्यों आते हो तुम घटोत्कच? घटोत्कच आंख में जल भरकर अपनी मां हिडिंबा के पास चले गए थे। माता हिडिंबा ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहा है? क्या हो गया तेरे को? तेरे रोने का कारण क्या है? आंख में आंसू क्यों है? घटोत्कच ने कहा, मुझे द्रौपदी माता ने
आज बहुत आड़े टेढ़े शब्द कहे और कह दिया तुम्हारी माता को, हडिम्बा को और तुम्हें इस हस्तिनापुर में आने की जरूरत नहीं है। तुम भीम को वन में मिले हो तो वन में रहिए। हडिम्बा देवी जी की भगत थी, माता की भगत। उसको आ गया क्रोध। हडिम्बा राक्षस की बहन भी थी, क्रोध में भर गई। और क्रोध में भरकर जब हडिम्बा चली कि आज मैं इस द्रौपदी को निगल जाती, तब उसी समय पर बलधरा आ गई थी और बलधरा ने समझाया हडिम्बा शांत रहो। जी क्यों किसी के शब्दों पर क्रोध करना? लोगों की तो आदत पड़ी है कि वो क्रोध दिलवाएंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाए। तुम्हें क्रोध दिलाएंगे, क्यों क्रोध करना? क्रोध को शांत करो, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। तुम रुको। बलधरा ने कहा, हडिम्बा ने कहा, फिर भी बलधरा तूने मुझे समझाया इसलिए मैं द्रौपदी को तो नहीं निकलूंगी, पर मैं इस घटोत्कच की मां हडिम्बा आज श्राप देती हूं द्रौपदी तुझको कि तू बिना पूत के रहेगी, तेरी संतान तेरे सामने मरेगी। और आप सब जानते हो द्रौपदी के कितने बच्चे हुए थे? 5। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था और बिना पूत की हो गई थी, बिना पुत्र। जीवन में एक बात बहुत अच्छे से उतार लीजिए शिव महापुराण से कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना कभी जिंदगी में। कभी मत दुखाइए किसी का दिल, किसी से अपशब्द मत कहो, किसी से ताना मत दो। जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा, जैसी करनी वो कर रहा है उसके अनुसार वो भोगेगा। वो ईर्षा कर रहा है किसी से, ईर्षा का फल वो भोगेगा। किसी को अपशब्द कह दिया उसका फल वो भोगेगा। किसी के साथ कपट कर दिया उसका फल वो भोगेगा। जैसी करनी करेगा उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, ना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। इसलिए फिर कह रहे हैं कि समझ जाओ अभी भी मौका है। हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, हमें किसी पर अपशब्द नहीं करना, हमें किसी पर आरोप नहीं करना। कब हमको झेलना पड़ जाए कोई भरोसा है? अरे कितनी सुंदर बात है। एक दरवाजे पर एक संत आते और भिक्षा मांगते, कहते भिक्षा मांगते हुए कहते जैसा करोगे वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते जैसा करोगे वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते। एक स्त्री के दरवाजे पर पहुंचे, वो स्त्री अपने पति और पुत्र को कुछ बताती नहीं थी, थोड़ी गलत स्वभाव की थी, गलत संगत की थी। उसके दरवाजे पर पहुंच जाते भिक्षा मांगने। स्त्री को सुनाई दिया कि महाराज कह रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस स्त्री को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा। उस स्त्री को लगा कि ये महाराज मुझसे कह रहा है। अच्छा, कई बार शिव महापुराण की कथा व्यासपीठ से चलती है तो किसी किसी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि महाराज हमको ही तो नहीं कह रहा है कहीं। किसी किसी को लगती है ऐसी हो। वो वाला गाना याद कर लो, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। मतलब कथा चल रही है सीधी और निशाना तुम्हें लगे, समझ जाना शंकर तुमको समझाने के लिए बैठा है। बस कथा चलते चलते जब कथा तुम पर उतरने लगे, कथा चलते चलते जब अपने आप पर, अभी तक कथा में दूसरे पर उतर रही थी, अब अपने आप पर उतरे तो समझ लो कि आप शंकर को मिलने में देरी नहीं है, कथा मेरे पर आ गई है। मतलब अब मुझे संवरना है, अब मुझे सुधरना है। अभी तक जो कथा चल रही थी तो लोगों को लग रहा था उसके लिए बोला होगा, उसके लिए बोला होगा, हमारी पड़ोसन ऐसी, हमारी धड़ोसन ऐसी, हमारे यहाँ वो ऐसा, हम दूसरे पर। अब कथा जब अपने तक पहुंच जाए तो समझ लो कि अब शंकर को मिलने में देरी नहीं, क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अब हमारी सुधरने की बारी आ गई है। अब वो कह रहा था जैसा करोगे। उस स्त्री को लगा ये महाराज मुझसे ही कह रहा है और ये रोज मेरे दरवाजे पर मांगने आता, रोज ताना देकर जाता है। एक काम करती हूँ, आज इससे लड्डू बनाती हूँ, खाएगा और मर जाएगा। और उन्हें लड्डू बनाया देसी घी में, अच्छा बादाम बादाम काजू माजू जोरदार तल वल के। और वो आज का ठंड का लड्डू नहीं होता दाल वाला, मूंग की दाल का, उड़द की दाल का, जौन सी भी दाल का हो, तुम्हें तुअर की दाल कहीं खा जाओ।
और दाल का लड्डू सेक सुखा कर बना के, और बाबा आकर चिल्लाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे भिक्षाम देही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतने में ये श्रृंगार कर कर बाहर आई, महाराज रुको, लो लड्डू। इसको लगा कि महाराज मुझे ताना देता है। कई बार कथा लोगों को लगती है कि हमको कह दी महाराज। कोई भी कथा करने वाला कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, वो तो व्यासपीठ से अपनी मस्ती में कहता है, कथा आपको लग जाए आपके ऊपर है, आपको लग जाए। अब इसने लड्डू दे दिया, लड्डू लेके महाराज चले गए। आज महाराज जी को भिक्षा में बहुत सारे जगह से भोजन मिल गया, रोज मिलता नहीं था, ज्यादा मिल गया। महाराज जी ने सोचा इतना देसी घी का लड्डू है, 2-3 दिन बाद भी काम आ जाएगा, अपन तो ताजा ताजा आइटम खाओ। तुम्हारे जैसा चतुर होगा, बफेट में जाके सबसे पहले चाउमाइन निपटाता होगा। लोग बफेट में जाते हैं तो पहले खास खास आइटम खाते हैं, ये तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी तो रोज खाए। आइटम देखो क्या क्या है, उधर क्या है, ये सर की जलेबी, अच्छा और बढ़िया पटली पटली और तुरंत फिर और जलेबी खाए सोना खाए। चलिए अब फिर इधर से इशारे में कह रही है, अपने इशारे वो अगला स्टॉल देखो, उस पर 2-4 लोग ज्यादा खड़े हुए हैं, आइटम क्या है, तब जाके बोला उस पर गुपचुप है। फिर गई, जैसा उसका नाम था वैसी गुपचुप गई, धीरे से चलती चलती फिर गई गुपचुप। अब वो खाई तो जो ताजा आइटम वो, तो महाराज जी ने सोचा ये लड्डू तो बाद में भी खा सकता हूँ, पहले काम करता हूँ, कोई ये पड़ा हुआ सामान है, ये ताजा ताजा ये खा लूँ। महाराज जी ने उस दिन वो खा लिया, उनका पेट भरा गया, लड्डू उठा के उन्होंने ऊपर रख दिया। अब ऊपर रख दिया, रखने के बाद रात्रि के समय पे पानी आने लगा, 2 मुसाफिर आ गए, एक पिता एक बेटा। दोनों ने आकर कहा महाराज जी शरण देंगे? हाँ आ जाओ अंदर, भूख लग रही है महाराज जी, कुछ खाने का मिलेगा? महाराज जी ने कहा लड्डू रखे हैं, अभी हल मांग के लाया था, लड्डू दे दिए और दोनों ने खा लिए, दोनों निपट गए। इनकी पत्नी को सूचना मिली, पत्नी कोई दूसरी नहीं थी, वही जैसा करोगे भरोगे। पत्नी को सूचना मिली तुम्हारा पति और पुत्र मर गए, रोती बिलखती हुई आई, पति के शव को देखा, पुत्र के शव को देखा, अरे इनको किसने क्या खिला दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने, क्यों मर गए, किसने खिलाया? राजा के दूत पकड़कर संत को लेकर आई, इन्हीं के घर का लड्डू खाया था। संत बोले वो लड्डू इसी ने तो दिया था, लड्डू इन्हीं ने दिया था, हम कैसे मान ले कि लड्डू हमारे घर का था? संत ने कहा ऊपर कैमरा लगा हुआ था। कैमरा? अब आप लोग सोचेंगे उस समय पे भी कैमरा होता था। हाँ, पड़ोसन ऊपर से देख रही थी कपड़ा सुखाते सुखाते, इससे जोरदार कैमरा और कहां मिलने वाला है? वो कहते हैं ना नारी के कितने श्रृंगार होते हैं, जम के बोलो जरा। नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, तो कहा नारी का एक 17वां श्रृंगार भी होता है जिसके बिना वो अधूरी रहती है। कौन सा? कि चुगली। एक 17वां श्रृंगार भी, उसके बिना वो अधूरी है। जब तक वो दिन भर में एक आध की चुगली नहीं कर देनी तब तक उसको कितना भी क्रीम लगा लेनी तो अच्छा लगे ही नहीं। आज हमारा मुंडा से किसी की चुगली क्यों नहीं हुई? 2 घंटा तक पे लाइन खींची पे लिपस्टिक भरी, अब चुगली नहीं हो तो मुंडा कितना बुरा लगे। ये 17वां श्रृंगार है। चुगली हुई क्यों? इसलिए फिर भी निवेदन कर रहे हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, मौका है। अब कहा जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने खाया, वो मर गया। तुम दूसरे के लिए अगर खड्डा खोद रहे हो, दूसरे पर एक उंगली उठा रहे हो, दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हो, दूसरे को अपशब्द कह रहे हो, दूसरे को ताने दे रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारे लिए भी कोई तैयार बैठा होगा। इसलिए बहुत अपने जीवन को आनंद में जियो, भगवान की भक्ति में जियो। अगर राम का नाम लोगे तो राम मिलेगा, कृष्ण का नाम लोगे कृष्ण मिलेगा, शिव का नाम लोगे शिव मिलेगा। आक्षेप से नहीं मिलेगा, आक्षेप से नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द्रौपदी ने हडिम्बा के पुत्र को भगा दिया था और वो हडिम्बा ने द्रौपदी के वंश को मिटा दिया था। ले तेरे तो बिना पूत के रहेगी, बिना संतान। संतान होने के बाद भी संतान चली गई, जरा विचार करिएगा।
किसी का दिल नहीं दुखाना हमको। जिसकी करनी वो भरेगा, कर्मदंड वो भोगेगा। आप तो अलमस्त अपनी जिंदगी जियो, खूब चकाचक रहो, गुलाब जामुन खाओ, अलमस्त जियो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो। क्यों सोचे? महाराज, भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो सुख है, वो कहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, अब यही बलधरा भीम से कह रही है, तुमने ये ठीक नहीं कहा। शिव की उपासक बलधरा कह रही है, ये आपने ठीक नहीं कहा। शंकर की भगत बलधरा कह रही है, आप कह रहे हो कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो ठीक नहीं। यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है। जब कंकर शंकर है तो एक छोटा सा छोटा कंकर भी शंकर ही माना जाएगा। और आप कह रहे हो ये शिवलिंग छोटा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति होती है, घर में जितना छोटे से छोटे भगवान होते हैं, जितना छोटे से छोटा स्वरूप होता है, वो सुख देता है, वो आनंद देता है। कई लोग कहते हैं हम अभी वृंदावन जाना है, हम अभी अयोध्या जाना है, हम अभी काशी जाना है, तो वहां से हम बड़े भगवान लेकर आएंगे। क्या करेगी बड़े भगवान का? बस छोटे से भगवान की तो सेवा नहीं बन रही और बड़ा भगवान लेकर आ गई। क्या मतलब? जितना छोटा है तुम्हारी सास के हाथ का, घर के बुजुर्गों के हाथ का, उनकी खूब सेवा कर लो। पुराना है, उसकी सेवा का फल भी आनंद में मिलेगा। बहुत सेवा करो, दिल से करो सेवा, दिल से कर सेवा तो लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगा करो सेवा। और जब दिल से सेवा करी जाए, दिल से भाव से, दिल से अगर भगवान शंकर को रिझाया जाए तो शिव क्यों नाराजी होंगे? महाराज, भोलेनाथ दया करके हमको अपना ले, शरण पड़ा तेरे चरणों में जरा देना। मैं हिलाकर बताऊं? हाँ हिलाइए। महाराज, वो छोटा सा जो शिवलिंग था वो बेलपत्र पर बना हुआ था। काय पर बना था? बेलपत्र पर। बेलपत्री जब पात्र में रखी जाती है और उस पर जो शिवलिंग का निर्माण हुआ होता है, या थाली में शिवलिंग का निर्माण हो, प्लेट में हो, जिस पत्ते पर आप कर रहे हो उस पर हो, शिवलिंग शिवलिंग होता है, हिला नहीं। फिर क्रोध आ गया बलधरा को, भीम के साथ में युद्ध हुआ। शिवजी से प्रार्थना करी थी आज बलधरा ने, बोले बाबा मेरे घर के लोग कहते हैं विवाह का, पर नियम मेरे पिता ने लिया है जो मुझसे ज्यादा बलवान होगा। आप ही के कहने पर शायद ये भीम आया हो। शायद ये भीम अगर आया है तो आपके कहने पर ही आया होगा, कोई दूसरा नहीं। हम तो कई बार कहते हैं शिव महापुराण की कथा अगर इस दशहरा मैदान में हो रही है, ये माँ कामाख्या सेवा समिति तो केवल एक समझ लो कि करवा रही है शिव बाबा की कृपा से, पर आपके भाग्य चमके हैं इसलिए ये कथा यहाँ हो रही है। कहीं छत्तीसगढ़ वालों के ऊपर भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा होगी। देखो इस पत्र में बेटियों ने लिखा है, एक पत्र में, पहले वाले पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि एक पत्र में बेटी ने लिखा है कि गुरुजी मैं किसी देवता को नहीं मानती, ना मैं कथा को मानती, पर मेरी माता जी ने कहा था तू एक बार कथा सुन और जो उपाय बताया है वो कर, तो मुझे उम्मीद है कि तेरी नौकरी लग जाएगी। और गुरुजी, उस बच्ची ने लिखा है मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। वो पत्र ढूंढूंगा, समय लगेगा, जिसकी लगी है वो खुद ही खड़े होकर हाथ का दोनों हाथ उठाकर एक बार बोल दे जिसने पत्र लिखा है। अब ढूंढने में समय तो लगेगा कि गुरुदेव मेरी खुद सरकारी नौकरी लग गई, ये बाबा की कृपा से लगी, स्वयं शिव की कृपा, शंभू की कृपा।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। हाथो। जैसे बेटी कह रही है कि मेरा विश्वास नहीं था, पर शिव महापुराण की कथा सुनी और नौकरी लगी। वो जहां बैठी होगी, ये पत्र तुमने पढ़ लिया था पर वो रखा है इसमें। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। शिव बाबा की कृपा से, शंकर के अनुमोदन से। महाराज शिव पुराण कह रही है, बलधरा ने कहा आप ही ने कृपा करी होगी इसलिए भीम को यहां भेजा। आप ही ने पत्र लिखा था बाबा, इसलिए आपने, शिव ने कृपा करी है इसलिए यहां पत्र आया। पत्र आया, शिव ने कृपा करी इसलिए इस भीम को भेजा। ठीक है, भीम आ गया, युद्ध प्रारंभ हुआ, ऐसा युद्ध लड़ा, ऐसा युद्ध लड़ा, आखिरी में बलधरा हारी, भीम जीता और भीम का विवाह बलधरा के साथ में हुआ। पर बलधरा के साथ हो तो गया, बलधरा के साथ में फिर रहते हुए भीम को समय बीता, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुतसोम। क्या नाम है? सुतसोम। वो भीम का पुत्र सुतसोम शिव की भक्ति से प्रकट हुआ था, क्योंकि बलधरा बिना शंकर की भक्ति के रह नहीं पाती थी। बलधरा बिना शंकर की उपासना के रह नहीं पाती थी। हर पल उसे शिव की भक्ति चाहिए। जब इसका पुत्र हुआ तो बलधरा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, भोले बाबा जैसी भक्ति मुझ में है ऐसी भक्ति मेरे पुत्र में हो, और इस पुत्र को आप अपने पास में रखिए संजो कर। बलधरा जब शिव की आराधना करती थी तो उस आराधना में इतनी डूब जाती थी कि उसको भान नहीं रहता था कि मेरे सम्मुख में कौन आया। शिव महापुराण के सुंदर प्रसंग में, महाभारत के इस प्रसंग में वर्णन किया, भक्त शिव महापुराण की कथा जो ये भिलाई नगर में चल रही है उसमें वर्णन किया कि उस सुत सोम को उस बलधरा ने शिव को समर्पित किया। आज भी जब शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जब नंदी की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नंदी और शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में जहां जल की धार शिव जी की गिरती है, वहां से एक तांबे का तार नंदी तक जाता है। ब्राह्मण लोग जब प्रतिष्ठा करते हैं तो नंदी जहां बैठता है वहां से शिवलिंग तक एक तांबे का तार जाता है। वो बलधरा के पुत्र के मान से, महाराज सुतसोम के नाम से, और वो भाव यही व्यक्त करा जाता है कि मेरे पुत्र को आप अपनी शरणागति में रखें। नंदीश्वर सामने, इसलिए कहते हैं कि नंदी के सींग और जो नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है, आपने देखा होगा, नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग में भगवान शंकर के दोनों सींगों के बीच, नंदी के दोनों सींगों से अग्रभाग से हम शंकर भगवान का शिवलिंग का जब दर्शन करते हैं, उस बीच में जो बलधरा का पुत्र है सुतसोम, उसका बल हमको प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना शिव के दर्शन करने से पूर्ण हो जाती है। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से आते हैं, तो शंकर भगवान के कान, नंदी के कानों में कहकर आते कि नहीं आते? पंचाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, शिव का नाम हम नंदी के कानों में कहकर आते हैं कि बाबा जब आप निकलो शाम के समय पर तो बाबा को लेकर हमारे घर पर पधारिएगा, हम बोल कर आते। ऐसे देवाधिदेव महादेव की भक्त बलधरा जो भीम की धर्म पत्नी है, शिव की उपासना में डूबी रहती है। ऐसी पावन कथा सुंदर श्री गणेश जी महाराज बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान
श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली